हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। 2 पॉइंट्स आर टेकन एट रैंडम ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ ए। द प्रोबेबिलिटी फॉर द डिस्टेंस बिटवीन देम टू एक्सीड अ गिवन लेंथ सी वेयर सी इज ग्रेटर देन 0 लेस देन ए इज। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन का क्या मतलब है? सो इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ओके, हैविंग लेंथ ए। ठीक है, अब इस लाइन में आपको 2 पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। तो वो एक पॉइंट मैंने यहां कंसिडर कर लिया, एक पॉइंट मैंने यहां पर कंसिडर कर लिया। ये जो पूरी लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ ए है और इसके बीच में आपको 2 पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। तो इसका नाम हम दे देते हैं, यहाँ ये ए हो गया, ये बी है और इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसको ओ। ठीक हो गया। अब यहां पर ये जो 2 पॉइंट्स हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम अज्यूम कर लेते हैं x। ठीक है, ये हमने मान लिया यहां से यहां तक। ठीक है, और o से b तक का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं y। ये हमने अज्यूम कर लिया और ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये पूरा हमें a दे रखा है। ठीक हो गया। अच्छा, तो स्टार्टिंग में कहा है 2 पॉइंट्स आर टेकन एट रैंडम ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ ए। पहले हम, ये दिख रहा होगा आपको, इतने तक, इतनी स्टेटमेंट तक के लिए हम इक्वेशन या इनइक्वालिटीज को यहां पर ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहां पर एक x वेरिएबल ले लिया है, एक y वेरिएबल ले लिया है। तो हमें पता है हमने जो x वेरिएबल लिया है इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो हम ये कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैक्सिमम कहां तक एक्सटेंड कर सकता है? ये वैल्यू a तक। तो इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। यही चीज y के लिए भी है। तो y की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0 और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी a हो जाएगी। अभी जिस कंडीशन के लिए, जो आपके पास फेवरेबल कंडीशन है जिसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अभी हमने वो वाली स्टेटमेंट नहीं ली है। तो हमें जो स्टार्टिंग में गिवन था 2 पॉइंट्स आर टेकन एट रैंडम ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ ए, हमने सिर्फ इसी के अंदर जो 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लिए हैं जिनकी लेंथ o से x एंड y है, उसके लिए हमने एक इनइक्वालिटी यहां पर ड्रॉ कर ली। तो अब हमारे पास ये जितनी चीज आई है, ये जो इनइक्वालिटी आई है, इसको अब हम क्या करते हैं, ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमने ये पहले से ये बना रखा है, कोऑर्डिनेट एक्सेस बना रखे हैं। इसमें ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस a है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस a है, ये ओरिजिन है, ये भी डिस्टेंस a है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस a है। तो हमें ये दे रखा है कि जो x है वो लेस देन इक्वल है a के, है ना। तो जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं या जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम इस इनइक्वालिटी को छोड़कर x इक्वल टू a लेकर अज्यूम करके हम ग्राफ बनाते हैं। तो x इक्वल टू a के लिए जब आप बनाओगे तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ये इस टाइप का एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। आपके पास दूसरी इनइक्वालिटी है y इज लेस देन इक्वल टू a, और अगर इसके लिए इसमें लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक हो गया। तो ये हमने जो स्टार्टिंग में हमें कंडीशन गिवन थी उसके बेसिस पर हमने ये 2 लाइंस यहां पर ड्रॉ कर दी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन इनइक्वालिटीज को लें तो आपको पता लगेगा कि x इज लेस देन इक्वल टू a, y इज लेस देन इक्वल टू a। अगर मैं x और y दोनों की जगह 0 0 पुट करूं तो 0 इज लेस देन इक्वल टू a हो जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू a हो जाएगा, जो कि ट्रू है। तो फिर जो शेडिंग होगी वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी। मतलब कि अगर इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए मुझे इनइक्वालिटी के बेस पे शेडिंग करनी है तो वो इस टाइप की शेडिंग होगी इस तरफ, और ऐसे इसकी भी शेडिंग कहां की तरफ होगी, नीचे की तरफ। तो आपको जो कॉमन शेडेड रीजन मिलेगा वो ये मिलेगा, जो कि क्या है, एक स्क्वायर है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो ये है वो कॉमन शेडेड रीजन। ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये कहा है, कुछ कंडीशन दी हैं, तो उसके बेसिस पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब उसको लेके चलते हैं, हमारे पास अभी इतना हो चुका है। ठीक हो गया।
तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो बताऊं तो वो होता है फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना वो हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, हमने ये जो एरिया यहां पर ड्रॉ किया है ना शेडेड एरिया, ये एरिया है। तो ये डिस्टेंस a है, ये a है, तो ये स्क्वायर है, तो इसका एरिया हो जाएगा a स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है। तो क्वेश्चन में कहा था कि ये जो a और b है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस है वो c से बड़ा होना चाहिए। तो ये y है, ये x है, तो इसको हम बोलेंगे y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। और आपसे यही कहा है कि ये जो y माइनस एक्स है ये क्या है, c से बड़ा है, ऐसा कहा है क्वेश्चन में। पर एक चीज देखो, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि x और y की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, दे आर वेरिएबल, दे आर लाइंग बिटवीन इन दीज टू वैल्यूज। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कभी x की वैल्यू बड़ी हो जाए और y की वैल्यू छोटी हो, तो उस केस में ये हिस्सा आपका नेगेटिव हो जाएगा, फिर इनइक्वालिटीज होल्ड नहीं करेगी। कभी ये भी पॉसिबल है y की वैल्यू बड़ी हो जाए और x की वैल्यू छोटी हो, तो इन दैट केस ये इनइक्वालिटी होल्ड करे। तो दोनों ही कंडीशन में ये इनइक्वालिटी होल्ड करे, तो उसके लिए हमें इसको लिखना पड़ेगा मॉड y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन c। तो ये हमारे पास है वो फेवरेबल कंडीशन जो हमें दे रखी है यहां पर। ठीक है, तो मॉड y माइनस एक्स ग्रेटर देन c, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन c और x माइनस वाई इज ग्रेटर देन c। ठीक है, कैसे आया ये आपको ये पता होगा कि x इज मॉड x इज ग्रेटर देन c को हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन c, x इज लेस देन माइनस c। तो इन्हीं दोनों के बेसिस पर x इज लेस देन माइनस c को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस x इज ग्रेटर देन c। तो उसी के बेसिस पर मेरे को यहां पर दो इक्वेशन मिल गई है, एक है y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन c, एक है x माइनस वाई इज ग्रेटर देन c। ठीक हो गया। अब इन दोनों के बेसिस पर हम यहां पर क्या करते हैं, फिर से ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसमें पहले हमें c लेंथ ढूंढना पड़ेगा, और पहले तो हम ये देख लें, एक तो है y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन c और दूसरा है x माइनस वाई इज ग्रेटर देन c। तो अभी इस साइन को हटा दो, इनकी जगह इक्वल टू रखो और इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं ये ओरिजिन है, ये जो डिस्टेंस है इसको c माना गया है, ये जो डिस्टेंस है इसको c माना गया है, ये जो डिस्टेंस है इसको c माना गया है और ये जो डिस्टेंस है इसको c माना गया है। तो सबसे पहले है y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन c, जिसको आप y इक्वल टू एक्स, y माइनस एक्स इक्वल टू c मानकर ग्राफ इसमें बनाएंगे। तो वो ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, ये स्टेप से मैंने स्केल्स इसलिए बनाया कि प्रॉपरली आपको समझ में आ जाए। ये बन गया हमारे पास, ये बन गया y माइनस एक्स इक्वल टू c के लिए, y माइनस एक्स इक्वल टू c के लिए बन गया। दूसरा है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू c, इसके लिए अगर बनाओगे तो वो ग्राफ इन दोनों पॉइंट्स को लेकर बनेगा। ये आप खुद भी बना सकते हो, आसान है। तो ये हमने बना लिया और इसका नाम है x माइनस वाई इक्वल टू c। ठीक हो गया। अब जो हमें यहां पर ग्रेटर देन का साइन दे रखा है, इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, कॉमन रीजन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए, अगर यहां पर 0 और 0 पुट किया जाए, ठीक है, तो 0 और 0 यहां पुट किया जाए तो 0 माइनस 0 0 होता है, विच इज ग्रेटर देन c, विच इज फॉल्स। और जब कंडीशन फॉल्स हो तो शेडिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन होती है। तो इस लाइन के लिए जो शेडिंग होगी वो इस तरफ होगी, है ना, इस तरफ होगी। तो आपको देखो ये वाला रीजन आ रहा है यहां पर, है ना, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी। अब इसमें देखो, इसमें भी अगर 0 और 0 पुट करो तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो ये भी 0 माइनस 0 0 होता है, विच इज ग्रेटर देन c। ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन की शेडिंग होगी, तो ये शेडिंग यहां की तरफ हो रही है। ठीक है, ये हो गई। तो आपको पता है हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स था वो ये था। ठीक है, इन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में जब हमने इन दोनों कंडीशन का ग्राफ बनाया तो कॉमन जो शेडेड रीजन आ रहा है हमारे पास, जो फेवरेबल रीजन आ रहा है वो ये आ रहा है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। तो हमारे पास जो फेवरेबल, इस पूरे रीजन में जो फेवरेबल रीजन आ रहा है वो ये आ रहा है और ये आ रहा है। ठीक हो गया।
ये दो एरिया आ रहे हैं। तो अगर इन दोनों एरिया को हम सॉल्व करें तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, देखो ये डिस्टेंस आपका क्या है, c है, और ये डिस्टेंस कितना है आपका a, तो फिर ये हो जाएगा आपके पास a माइनस सी। ठीक हो गया। ऐसे ही ये आपके पास c है, फाइंड आउट कर सकते हो खुद आप। तो ये आपके पास जो डिस्टेंस हो जाएगा ये a माइनस सी होगा। ये डिस्टेंस हमारे पास c है, और तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, a माइनस सी। ये c है तो फिर ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा a माइनस सी। तो इस रीजन में जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2 a माइनस सी का होल स्क्वायर। पर हमारे पास टोटल जो फेवरेबल रीजंस हैं वो ये और ये हैं, तो इस आंसर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मुझे मिल जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ हमें ऐसा मिलेगा, ये कैंसिल हो गया तो हमारा आ गया a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जिसको हम 1 माइनस सी ओवर ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब अपने ऑप्शन में से अगर हम आंसर को ढूंढें तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास जो ये पहला ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर सोल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।